A very good morning to all of you, dear students. Myself कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक बार फिर आप सबके सामने आज बीएससी पार्ट 3 का यूनिट 4 का एक टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, डियर स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर सप्लाई। यस, पावर सप्लाई बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 यूनिट 4 का ये टॉपिक। पावर सप्लाई में डियर स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे? पावर सप्लाई में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स की रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक्चुअली हमको जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में वो क्या है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, जेनर डायोड का इसमें क्या यूज होता है, और उसके साथ ही साथ कि जेनर डायोड के अलावा और हम कैसे रेगुलेटेड पावर सप्लाई को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि किस और हम सिस्टम का यूज करके रेगुलेटेड पावर सप्लाई का तैयार कर सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर इट डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम आएंगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद देखेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता क्या है यूजिंग जेनर डायोड, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, उसकी लिमिटेशंस देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस है इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई का। और उसके बाद हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस के बाद हम बात करेंगे आईसी वोल्टेज रेगुलेशन की जेनर डायोड के जगह यदि हम आईसी का यूज करें तो क्या फायदा होगा, कैसे ये बेनिफिट होगा। सो लेट्स गो फॉर इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पावर सप्लाई? एक्चुअली आप पावर सप्लाई से समझते क्या है, ये पावर सप्लाई यूनिट होती क्या है? तो इसे देखते हैं डियर स्टूडेंट, समझते हैं कि पावर सप्लाई एक्चुअली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल पावर। जो इलेक्ट्रिकल पावर दे, सप्लाई करे पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का, उसी को हम पावर सप्लाई कहेंगे। बट हियर व्हाट इज पावर सप्लाई? यहाँ हमें ये जानना होगा कि यहाँ पावर सप्लाई क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल पावर सप्लाई जो होती है वो क्या है? तो पावर सप्लाई विच कन्वर्ट्स एसी, okay, which converts AC to low voltage regulated DC power, that means regulated DC power। तो आपको याद होगा कि AC को कन्वर्ट करने के लिए, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेक्टिफायर का यूज किया था। डियर स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर का हमने यूज किया था। तो फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पर हमने यूज किया और उसके बाद आउटपुट में एक फिल्टर लगाया जिससे हमें डीसी मिला, पर उस डीसी में भी फिर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो रेगुलेटेड चाहिए हमें, तो रेगुलेटेड अगर डीसी चाहिए तो उसके लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे वही रेगुलेटेड पावर सप्लाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं और समझेंगे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। सो रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होगी? जो भी फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर के बाद जो हमें आउटपुट मिलता था दैट इज अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, आउटपुट डीसी इज नॉट कांस्टेंट, वो वेरी होता रहता था। और अगर हम रेगुलेटेड बनाना चाहते हैं तो क्या चीज नहीं, देखिए इसमें एक रेगुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट का हमने एडिशन किया है। जो एडिशनल सर्किट इसमें हम यूज करेंगे वो फिल्टर के बाद एक वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट का हम यहाँ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यूज करेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई बन जाएगा। करेक्ट। आगे देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं किसी भी एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई को बनाने के लिए। किसी भी एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई को तैयार करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चार तरह के पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आपको मालूम है। फुल वेव रेक्टिफायर एक तैयार करेंगे, ठीक है। फिल्टर सर्किट एक लेंगे, और चौथा जो है वो वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट। आवर टारगेट टूडेज टॉपिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट, इसको हम तैयार करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स रेगुलेटेड पावर सप्लाई जेनर डायोड। प्रीवियस स्टडी, सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको ध्यान आ रहा होगा कि ये गोल्डन कलर का जो डायोड है यही होता है हमारा जेनर डायोड। एक्चुअली जेनर डायोड बहुत स्पेशल डायोड होता था, क्लास 12 में हमने पढ़ा, बीएससी पार्ट 3 में पिछले यूनिट्स में भी हमने पढ़ा कि जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करता, वो सिर्फ रिवर्स बायस में काम करता है। जेनर डायोड का अगर हम देखें सर्किट डायग्राम देखें तो ये उसका सर्किट, इसे इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो जेनर डायोड इज नॉट यूज ओनली इन फॉरवर्ड बायस, जेनर डायोड यूज होता है किसके लिए? रिवर्स बायस के लिए यूज होता है। तो रिवर्स बायस के लिए यूज होता है तो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। जेनर डायोड वर्क इन रिवर्स बायस व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, then the reverse current increases rapidly but the voltage remains voltage. That is why the Zener diode is used as a voltage regulator. That means if we increase the currently rapidly increase the current but the voltage is remains constant, that means the output voltage is equal to what? Constants. So Zener diode is used for voltage constant, that means voltage को regulated करने के लिए हम इसका use कर सकते हैं। Okay, so we use regulated voltage after the filter circuit। तो जनरल डायोड जनरली जो यूज होगा वो कैसे यूज हो रहा है? वोल्टेज आफ्टर फिल्टर सर्किट,
जो फिल्टर सर्किट के बाद जो आपका यूज होगा वो सर्किट जो होगा वो जेनर डायोड का सर्किट होगा और वही आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए हम काम करेंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पर ये सर्किट दिया है, ये एडिशनल सर्किट जो है आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट था, हमने जो लास्ट क्लासों में फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर कुछ भी पढ़ा, उन दोनों में हम यूज कर सकते हैं। उसमें जो सर्किट था उसमें जो आउटपुट हमें मिलता था डीसी फिल्टर के बाद का, वो आउटपुट हम इस सर्किट में हम लगा सकते हैं और यहाँ आउटपुट जो हमें मिलेगा वो आरएल में मिलेगा। करेक्ट। हम अब आगे इस आरबी रजिस्टर के बारे में भी बात करेंगे, इस जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे, मिली अमीटर के बारे में बात करेंगे, अमीटर के बारे में बात करेंगे और फिर जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लिए हम देखें यहाँ पर हम लोड करंट में जब चेंज करते हैं तो जनरली क्या होता है, हमको यहाँ पर ये पढ़ना है। तो लोड करंट में हम चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पूरे पार्ट्स, सबसे पहले हमारे पास पहला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का। ये इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो हम पिछले लेक्चर्स वगैरह में पढ़ चुके हैं, वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हमने यूज किया है यहाँ पर एक फिल्टर सर्किट, दैट इज द पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट्स। एक एल दो पैरेलल में सी लगे हैं, दैट मींस लाइक अ पाई। तो पाई सेक्शन फिल्टर सर्किट का यहाँ पर यूज हुआ है, जिसका आउटपुट जो आता है ए और बी पर हमारे पास आता है। और ये ए और बी को आप मेजर करना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है V1, उस V1 से हम इसे डियर स्टूडेंट्स मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस सर्किट के बाद का जो भी कुछ बचा वही हमारा नया है और वही हमारा है वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट। ठीक है। अब इस सर्किट में जो जो चीजें लगी हुई हैं हम देखेंगे कि जेनर डायोड में जो वोल्टेज की सप्लाई होनी है, रिक्वायर्ड सप्लाई देनी है, जितना रिवर्स वोल्टेज वो ब्रेक डाउन वोल्टेज मांगता है जब वो काम करता है, तो उसके लिए जो हमें करंट देनी है वो कंट्रोल करता है आरबी रजिस्टर्स। इसलिए आरबी बड़ा ब्लीडर रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद जो आउटपुट हमें मिलता है वो आईजेड की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पर, वीजेड की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पर हमें आउटपुट में मिलेगी। V2 की वैल्यू या V2 वोल्टमीटर से हम मेजर करेंगे। जेनर करंट को मेजर करने के लिए यहाँ एक मिलीमीटर भी लगा हुआ है, वो मिलीमीटर जेनर करंट जो है उसको मेजर करता है। ओके। So again, for construction and working, dear students, let's see the figure of construction is here, and another thing is which points is very important. So bullet point is the figure is this figure shows the change in the load current. Here we only study the change in the load current. Also we study the change in the input voltage. So here change in the load current. There are three parts. All we know: full wave rectifier, filter, and voltage regulator. And here the filter circuit is what? पाई सेक्शन फिल्टर का यहाँ पर यूज हुआ है, ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज अनरेगुलेटेड। तो ए बी पे हमें जो वोल्टेज मिलता था डियर स्टूडेंट्स, ये जो वोल्टेज यहाँ हमें मिलता था जो V1 पर मेजर करते हैं, वो वोल्टेज हमारा कौन सा वोल्टेज है? अनरेगुलेटेड, जो अभी तक हम फुल वेव रेक्टिफायर में हमको देखने को मिलता था। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, तो आरबी जो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है, जो हमें प्रोवाइड जेनर डायोड को प्रोवाइड करता है कि कितना इसको वोल्टेज चाहिए जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होने के लिए, जिस पर जेनर डायोड क्या करेगा? वर्क आएगा। तो ब्लीडर रजिस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है ये। वी गेट द रेगुलेटर वोल्टेज कहां पर हमें मिलेगा? V2 पर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके। सो ये जो फिगर हमने यहाँ पर देखिए एक नीचे फिगर दिया है, ये आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जब हम इस सर्किट से प्रोवाइड करेंगे तो देखिए फिल्टर के साथ हमने एक करंट कंट्रोलर RH लगाया हुआ है, रियोस्टेट एक लगाया हुआ है। ये सर्किट यदि हम इस जगह पर फिट कर देते हैं तो वो फिगर हो जाता है आपका फिगर फॉर चेंज इन, ये लोड करंट का है, ये जो है वो लोड करंट का है, और ये सर्किट अगर इसकी जगह फिट कर दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज में हम क्या चेंजेस करते हैं उसके लिए हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन, उसके लिए सबसे पहले इस फिगर को हम देखें डियर स्टूडेंट्स। इस फिगर में आपका जो भी आउटपुट आ रहा है अनरेगुलेटेड वो है, ये ब्लीडर रजिस्टर है, करंट जा रही है, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, आईजेड और आईएल में। ओके। तो चलिए इसमें हम चलते हैं आगे। टोटल करंट जो होगी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, आईजेड प्लस आईएल में, इक्वेशन नंबर 1A। अब VDC अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो VDC इक्वल टू RBI आईजेड आरजेड, दैट इज किरचॉफ सेकंड लॉ हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके। तो VDC जो हमको मिलेगी वो होगी RB के साथ जो करंट करस्पॉन्डिंग है वो कौन सी है? I, और फिर जो आईजेड के साथ जो करंट करस्पॉन्डिंग है वो कौन सी है? आरजेड। तो अगर हम इस सर्किट में सेकंड लॉ यूज करते हैं किरचॉफ्स का, तो देखिए करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का जो सम होगा वो वोल्टेज के इक्वल होगा। वोल्टेज इज दिस VDC। ओके। सो नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। VL इक्वल टू IL RL करेक्ट है, और IZ RZ के बराबर होगा, ये भी हमें पता है।
कि अगर हम VL निकालते हैं तो वो IL RL होगा और वो IZRL होगा, क्योंकि हमको पता है कि जब पैरेलल लेते हैं तो पैरेलल में जो वोल्टेज रहते हैं वो क्या रहते हैं, कॉमन रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कॉमन रहते हैं, तो उस कंडीशन के लिए ठीक। नेक्स्ट, फ्रॉम अबव इक्वेशंस VDC अगर हमको फाइंड आउट करना है तो RB I जो है उस I के प्लेस पे हमने ये IZ प्लस IL हमने पुट कर दिया, करेक्ट, ये भी पुट किया। अब देखिए जो आई हमारे पास जो वैल्यू थी IZRZ उसके प्लेस पे हमने क्या पुट किया है, देखिए ILRL, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर सी जो है वो ILRL और IZRZ को क्या बता रहा है, इक्वल बता रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। RBIZ प्लस IL, जो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, जिसमें से IL वाले पोर्शन को कॉमन लिया, IL को हमने कॉमन लेके ये इक्वेशन आगे बनाया, ये भी क्लियर है। RBIZ हमने IL की वैल्यू पुट की ओम्स लॉ से VL/RL, ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, RBIZ VL, RL को हमने अंदर क्या किया, प्रोडक्ट किया, जिससे RL कैंसिल हुआ, 1 प्लस RB/RL, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसका जो हमारा ग्राफ जो बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये हमारा जेनर डायट का जो ग्राफ बनता है, द रिलेशन बिटवीन VL एंड IZ, जो हमारा लास्ट इक्वेशन निकला था उसके बीच रिलेशन को शो करता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें लोड करंट के लिए जो अगर फॉर्मूला निकाले, लाइन खींचे, तो ये AB जो आपको दिख रहा है ग्राफ, ये लोड करंट के लिए आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जो B डैश जो आपको दिखाई दे रहा है, वो लोड करंट में जब हम चेंजेस करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे वेरी होता है उसको शो करता है स्टूडेंट्स। फिर ये जो नेक्स्ट वन दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो लो इनपुट वोल्टेज में जब हम वेरी करते हैं, उसको कम ज्यादा करते हैं, तब जो ग्राफ बनता है वो आपका CD लाइन आपको जो दिखाई दे रही है वो आपकी उसी के थ्रू दिखाई दे रही है डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स गो, ये P पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखनी है हमको। P dash is operating point for load change in load current and Q is operating point for change in input voltage। तो ये तीनों में देखिए, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट नेवर चेंज, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ जो वोल्टेज होगा इस लाइन के अक्रॉस, जो वोल्टेज होगा VZ, दैट मीन्स जेनर वोल्टेज, उस वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, भले ही करंट जो है, ये करंट का ग्राफ है, करंट जो है रैपिडली कितनी भी बढ़ जाए वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वोल्टेज को क्या किया गया, रेगुलेट किया गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग IZ और VL के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आई, जहां से हम इंटरसेप्ट भी दोनों के फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे लिखने की जरूरत नहीं लगती। यहाँ स्ट्रेट लाइन जो है उसे ही हम कौन सी लाइन कहते हैं, लोड लाइन AB, P जो है वो ऑपरेटिंग पॉइंट है, A dash B dash व्हेन द लोड करंट इज चेंज, एंड CD जो है वो व्हेन द लोड इनपुट वोल्टेज VDC इज चेंज। सो नेक्स्ट, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में देखिए एक बार फिर से ये ग्राफ अभी हमने जो मैंने तैयार किया था, बताया था आप लोगों को, और पॉइंट्स कुछ देखिए, दो केसेस हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। सबसे पहले व्हेन लोड करंट चेंज RL डिक्रीज, डेफिनेटली करंट चेंज होगा तो RL क्या होगा, डिक्रीज होगा, IL इंक्रीज होगा, सो IZ जो होगा डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो न्यू लोड पॉइंट जो हमें लोड लाइन मिली वो AB डैश ऑपरेटिंग पॉइंट में मिली, ये क्लियर हुआ हमारा। इफ वी चेंज द लोड करंट, जेनर करंट चेंज बट VZ इज कांस्टेंट, सिर्फ यहाँ मतलब ये है कि करंट की वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ थी सॉरी यहाँ थी, P से वो आ गई P डैश पे, तो करंट चेंज हुआ। अगर हम R को चेंज कर रहे हैं तो करंट डेफिनेटली चेंज हो, लेकिन वोल्टेज देखिए कि VZ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उसी लाइन पर हैं, आप उसी लाइन की बात कर रहे हैं। केस सेकंड देखें, व्हेन इनपुट वोल्टेज चेंज, सपोज VDC इंक्रीज, अगर VDC इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली I और IZ दोनों ही इंक्रीज हो गए, देन वी गेट ए न्यू लोड लाइन CD। I और IZ दोनों इंक्रीज हुए तो एक और लाइन हमें देखने को मिली, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, दैट मीन्स VZ रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम कामयाब हुए कि करंट को कितना भी बढ़ा लिया जाए, वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, limitations क्या है dear students, the efficiency for the high load current is very low, for this when we use the Zener diode then efficiency is very low. If there are large change in the load current then the output voltage not constant while small varying with the load current, it is clear, so it should be used only when there are small change in load current। अगर इस लोड करंट में ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो ये यहाँ पर फायदा नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शनल क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इज यूज इन IC सर्किट। डियर स्टूडेंट्स, IC सर्किट, IC वोल्टेज रेगुलेटेड सर्किट की अगर हम बात करें तो इसमें एक IC जो लगी हुई है आप देख सकते हैं, ये लोड करंट के लिए लगा हुआ है और ये लोड
करंट के लिए लगा हुआ है फर्स्ट वाला, और दूसरा आप देख रहे हैं वो इनपुट वोल्टेज में जो चेंजेस है उसके लिए लगा हुआ है, और ये आउटपुट वोल्टेज दिया गया। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि ये एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है। आपको मालूम है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस से मिलकर ये बनी होती है। सबसे खास बात इसमें ये होती है कि जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्म होने से ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद जैसे ही इसमें कूलिंग होती है तो कूल होने के बाद ये फिर से क्या होने लगता है, चालू होने लगता है। 3 पॉइंट्स इसमें है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और एक अर्थिंग वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अर्थिंग वाला पॉइंट हमें मिला है। आरएल पर हम आउटपुट जो प्रोसेस था उसी से हमको मिलता है, बीडीसी को हम यहाँ फिट करते हैं, सिर्फ ये आईसी एक लगी हुई है। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन देखने को मिलता है। LM317 और LM309 आईसी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए क्या की जाती है, यूज की जा सकती है। ठीक है, उसके लिए वी आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो आपको 1.5 R2/R1+1 वेयर R1 इक्वल टू 240 ओम्स होता है। ओके, तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।